हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। हमने कहा था आपसे कि हम प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे रोज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। तो आज भी हम एक सेशन लेकर के आए हैं, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस का। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाउ मैनी सब्जेक्ट हैव बीन लिस्टेड फॉर पंचायत अंडर 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए जो शेड्यूल्स आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो हैं टोटल 12, ठीक है। जिसमें से यहाँ पे जो हमसे पूछा हुआ है वो पूछा है 11 शेड्यूल के बारे में हमसे पूछा है, इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जो 11 शेड्यूल आता है इसके अंदर जो टोटल सब्जेक्ट का नंबर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आपका 29 सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर। जो पंचायत है इसको ऐड करा गया है आपका 73rd अमेंडमेंट 1992 में इसको करा गया है अमेंड, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बी द गवर्नर ऑफ स्टेट, सी द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट, डी द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, द गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो अपॉइंट करता है चेयरमैन को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ऑप्शंस आर ए फंडामेंटल राइट्स, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी the directive principles of state policy and D the preamble of the constitution। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो ये DPSP आता है, शॉर्ट में से कहते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ये आता है पार्ट 4 में, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे शुरू हैं इनके, ये शुरू हैं आर्टिकल 51 से, ठीक है। आर्टिकल 51 से जो है आपके यहाँ पे शुरू है, ये बताते हैं हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मैनी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट साइन ऑन द रिजोल्यूशन फॉर द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चार्ज लगाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे जो है इम्पीचमेंट जो होता है करने के लिए कितना आपको वोटिंग चाहिए होता है यहाँ पे। ऑप्शन ए 1/4 मेंबर, बी 1/3 मेंबर, सी 2/3 मेंबर, डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1/4। 1/4 के बहुमत से ये पास होगा, तब जाके इस रिजोल्यूशन को आप कहेंगे कि पास हुआ है। 1/4 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इम्पीचमेंट को कंफर्म करने के लिए जो होता है उसमें चाहिए होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज़ इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिगार्डिंग दी पंचायती राज, ठीक है। तो इसमें जो अब हमारे ऑप्शंस आते हैं, सबसे पहला है हमारा GVK राव कमेटी, सेकंड है LM सिंघवी कमेटी, थर्ड है बलवंत राय कमेटी एंड फोर्थ है अशोक मेहता कमेटी। सबसे पहले अगर हम देखते हैं GVK कमेटी जो आई है, ये आई थी आपकी 1985 में, LM सिंघवी कमेटी आई थी 1986 में, बलवंत राय कमेटी आई थी सबसे पहले 1957 में, और अशोक मेहता कमेटी इसके बाद आई थी 1977 में। तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस में लगाते हैं तो सबसे पहले आती है हमारे पास बलवंत राय कमेटी, यानी कि ऑप्शन 3 से शुरू करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, 3, 4, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को जारी करने का पावर कौन सा आर्टिकल देता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 210, ऑप्शन बी आर्टिकल 211, ऑप्शन सी आर्टिकल 212 या ऑप्शन डी आर्टिकल 213। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 213।
ये अलाउ करता है गवर्नर को इशू कर सकता है वो ऑर्डिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। प्रीएम्बल को कब अमेंड करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के। हम ध्यान रखेंगे जो प्रीएम्बल है ये हमें जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, और इसको जो अमेंड करा गया था वो अमेंड करा गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है। यहाँ अमेंडमेंट करने से कुछ शब्दों को जोड़ा गया है जो कि हैं यहाँ पे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। क्या क्या है ये, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन वर्ड्स को यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ ए 8 ईयर्स, बी 7 ईयर्स, सी 6 ईयर्स, डी 5 ईयर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर्स। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो राज्यसभा है ये कभी एंड नहीं होती है, ये हमेशा क्या है, चलती रहती है। हर 2 साल में इसके मेंबर बदलते रहते हैं, और एक जो इलेक्टेड मेंबर होता है उसका जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है, अनलाइक कि लोकसभा का। लोकसभा रन फॉर 5 ईयर्स, उसके बाद वो डिज़ोल्व हो जाती है, बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद एडल्ट सफरेज। इसके जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 322, आर्टिकल बी 324, सी में आर्टिकल 325 एंड डी आर्टिकल 326। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज़ इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये रिट्स हमें मिलती कहाँ है। तो जो रिट्स होती है ये हमें मिलती हैं आर्टिकल 32 में, जिसे हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए हेबियस कॉर्पस। इलीगल जो डिटेंशन होता है केस में, हेबियस कॉर्पस को रिट को यूज़ करा जाता है, जो इशू करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी रेगुलरली, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।